राजनीति है? अखिलेश यादव जी की पत्नी के लिए कुछ भी बोले और वो इस बात को सहन कर ले, ये तुष्टीकरण की राजनीति की कितनी कि जिनकी सौभाग्यवती के ऊपर ये टिप्पणी है वो क्यों चुप है? मतलब तुष्टीकरण की राजनीति की परिसीमा हो गई है। एक मौलाना भारत की महिला सांसद के लिए भद्दे, अश्लील, गंदे और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करता है और उस घृणित आवाज पर उस पार्टी के नेता, वो सांसद और उनके पति मौन धारण कर लेते हैं। ये आवाज भारत के लोकतंत्र को कलंकित कर रही है और चौंकाने वाली बात यह है कि इन आवाजों पर समाजवादी पार्टी का एक शब्द भी सामने नहीं आया है। मौलाना साजिद रशीदी वही मौलाना जो हर बार जुबान से जहर से सुर्खियों में रहता है, इस बार उसने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी कर दी। ऐसी घृणित टिप्पणी कि यहाँ उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। एक महिला के लिए ऐसे शब्द सुनकर आपका खून खौल जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का मौन सवालों में है। सवालों में है अखिलेश यादव की चुप्पी कि उनकी पत्नी पर इतनी अश्लील टिप्पणी की गई और वे मौन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि टिप्पणी करने वाला मौलाना है। सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, जब हिंदू संतों पर कोई बयान आता है तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बवाल मचा देते हैं, लेकिन जब उसी पार्टी की महिला सांसद पर मौलाना खुलेआम अभद्र भाषा बोलते हैं तब सपा के नेता गूंगे क्यों हो जाते हैं। अखिलेश यादव से पूछा जा रहा है कि क्या राजनीति के लिए उन्होंने अपने नेताओं की इज्जत भी गिरवी रख दी है या फिर कुछ वर्ग विशेष के वोटों के लालच में आंख, कान और जमीर सब बंद कर लिया है। जिनका अपमान हुआ उनके पति भी चुप हैं। ये क्या राजनीति है? जब अपने घर की महिला को आप सम्मान नहीं दिला सकते हैं तो मैं समाजवादी पार्टी के उन विपक्षी नेताओं को कहता हूँ कि आप राजनीति छोड़ दो। एक मौलाना अखिलेश यादव जी की पत्नी के लिए कुछ भी बोले और वो इस बात को सहन कर ले, ये तुष्टीकरण की राजनीति की कितनी गिरावट की हद है, इस बात को समझने में तकलीफ हो रही है। मुझे आश्चर्य लगता है कि जिनकी सौभाग्यवती के ऊपर ये टिप्पणी है वो क्यों चुप है? मतलब तुष्टीकरण की राजनीति की परिसीमा हो गई है, ये क्या कहा जाए। डिंपल यादव अक्सर अपनी सादगी और सभ्यता को लेकर आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। वे हमेशा साड़ी में दिखाई देती है जो बेहद सादगी के साथ शालीनता से वो पहनकर निकलती है। हैरानी की बात यह है कि डिंपल यादव के समर्थन में एनडीए सांसद उतर आए हैं, संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद हो या फिर पार्टी के मुखिया और उनके पति अखिलेश, उन्होंने इस मुद्दे पर लगभग चुप्पी साध ली है। मीडिया ने जब उनसे इसे लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। अखिलेश यादव ने कहा, लोकसभा में क्या पहनकर आए बताओ? जो लोकसभा में पहनकर आएंगे वो हमारी हर जगह ड्रेस होगी। हैरान करने वाली बात यह है क्योंकि हर मुद्दे पर बेबाक होकर अपनी बात रखने वाले अखिलेश यादव आज केवल 2 लाइन में ही सिमट कर रह गए, वो भी तब जब हमला उनकी पत्नी की अस्मिता पर हुआ है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव की 24 नवंबर 1999 में लव मैरिज हुई थी। अखिलेश के पिता मुलायम इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन डिंपल को साथ रखने के लिए उन्होंने पिता को भी मना लिया। शादी के पहले दोनों ने 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। ऐसे में डिंपल को लेकर हुई ऐसी अभद्र टिप्पणी पर अखिलेश की चुप्पी हैरान करने वाली है। हालांकि इस अभद्र टिप्पणी के मामले में लखनऊ के विभूतिखंड थाने में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ रविवार रात मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा हिंदू महासभा के विरोध प्रदर्शन के बाद सपा नेता प्रवेश यादव ने दर्ज कराया है। इधर सपा के सक्रिय कार्यकर्ता मोहम्मद इखलाक ने भी हजरतगंज थाने में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की लिखित शिकायत दी है। ये पहला मौका नहीं है जब साजिद रशीदी ने जहर उगला हो, कभी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, कभी हिंदू आस्था के प्रतीकों पर, कभी राम मंदिर पर और अब महिला सांसदों के खिलाफ अमर्यादित शब्द। दरअसल अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ संसद परिसर में मौजूद एक मस्जिद में पहुंचे थे। वहां पर सपा सांसद डिंपल यादव भी पहुंची थी। उन्हीं के पहनावे को लेकर अश्लील और अमर्यादित टिप्पणी साजिद रशीदी ने की थी। अब डिंपल यादव के सम्मान की रक्षा के लिए अगर अखिलेश यादव आगे नहीं आते तो सवाल उठेगा कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं की क्या हैसियत है और क्या राजनीति धर्मांधता के आगे झुक चुकी है। मौन समर्थन सबसे खतरनाक समर्थन होता है। मौलाना साजिद रशीदी को कानून का डर
कब लगेगा और क्या समाजवादी पार्टी बताएगी कि वोट की राजनीति क्या महिला सम्मान से ऊपर है? उस मौलाना को तो तुरंत चुल्लू में पानी लेकर के उसको डूब मरना चाहिए। जिस डिम्पल यादव जी हमारी सांसद हैं और उसके ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाया है, महिला सांसद का उन्होंने अपमान किया है, तो ये हिंदुस्तान नहीं सरेगा। आज समाजवादी पार्टी के नेता चुप हैं और जिनका अपमान हुआ उनके पति भी चुप हैं। ये क्या राजनीति है? जब अपने घर की महिला को आप सम्मान नहीं दिला सकते हैं, तो मैं समाजवादी पार्टी के उन विपक्षी नेताओं को कहता हूँ कि आप राजनीति छोड़ दो। जब महिला का सम्मान नहीं कर सकते हो तो फिर क्यों हो राजनीति में? चुल्लू भर पानी में डूब मरो और हिंदुस्तान की सांसद महिला से, समस्त नारी शक्ति से माफी मांगो अविलंब, नहीं तो महिला शक्ति छोड़ेगी नहीं। देखिए, हमारी एक महिला सांसद डिम्पल यादव पर मौलाना ने जो कमेंट्स किया है वो बहुत ही गंदा कमेंट्स है। हम अपने देश को भी मां कहकर पुकारते हैं, हम नारी शक्ति सम्मान की बात करते हैं। माननीय मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इतने कदम उठाए हैं, नारी सम्मान का प्रतीक है। वहीं एक महिला सांसद के ऊपर इस तरीके से कमेंट्स करना बहुत ही निंदनीय है। उन्हें डिम्पल यादव के साथ ही पूरी महिलाओं से जो भारत की है उनसे माफी मांगनी चाहिए। हम सभी जो महिला सांसदों ने इसका विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सभी महिला सांसदों ने और सभी सांसदों ने इसका विरोध किया है और हम ये चाहते हैं कि उनको पूरे देश के सामने उनसे माफी मांगना चाहिए। सभी भारतीय नारियों को से भी उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय एक महिला सांसद का अपमान हम लोग नहीं सहन करेंगे। इतनी भद्दी टिप्पणी, महिलाओं का सम्मान पुरातन काल से होता चला आ रहा है। यत्र नार्यः सन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। हम पूछना चाहते हैं साजिद रजवी जी से कि इस प्रकार महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करके, आप महिलाओं का अपमान करके क्या बताना चाहते हैं? ये देश का नारी शक्ति है, एक महिला सांसद का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी डिम्पल यादव जी के साथ इस प्रकार एक सांसद रहते हुए इस प्रकार की टिप्पणी की गई है, सरासर अपमान है और महिला शक्ति का अपमान और सांसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। सारा संसार महिलाओं का सम्मान करता है, कन्या पूजन होती है, हम महिलाओं को देवी स्वरूपा मानते हैं। इसलिए हम पूरा पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं कि उनको माफी मांगना चाहिए डिम्पल यादव के प्रति उन्होंने जो टिप्पणी की है। महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमेशा ध्यान रखती है, लेकिन आज कमाल की बात है कि जिस महिला के लिए हम यहाँ पर अपमान की बात कर रहे हैं वो विपक्ष के एक मुख्य दल के बड़े नेता की पत्नी है और खुद भी सांसद है। एक मौलाना अखिलेश यादव जी की पत्नी के लिए कुछ भी बोले और वो इस बात को सहन कर ले, ये तुष्टीकरण की राजनीति की कितनी गिरावट की हद है, इस बात को समझने में तकलीफ हो रही है। अपनी पत्नी के बारे में मौलाना के कहे शब्दों पर आज पूरी समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष चुप है और आज हमें आवाज उठानी पड़ रही है। हमारी आवाज उठाना तो हम हमेशा ही महिलाओं के लिए उठाते हैं, लेकिन एक ऐसी सांसद के लिए उठाना जो कि विपक्ष के मुख्य नेता की पत्नी है, आज शर्म की बात है कि पूरा विपक्ष इसके ऊपर चुप है और खुद उसके पति चुप है। ये शर्म की बात है। नहीं, मेरे ख्याल से इसमें पार्टी और की बात नहीं आती है, इसमें महिला की बात आती है। और रजवी जी ने बहुत गलत बात बोली है एक महिला के लिए, तो हम यहाँ पर हम महिला सशक्तिकरण के लिए साथ खड़े हैं, एम्पावरमेंट के लिए। और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं के लिए इतना करते हैं और हम यही बात करते हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो ये इस पार्टी उस पार्टी की बात नहीं है, ये हमको सबको साथ ले जाने की बात है। तो इन्होंने गलत बोला है तो उसके खिलाफ यहाँ पर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। मैम, लेकिन ये बेहतर नहीं होता कि जो अपोजिशन में भी जो महिला सांसद है वो भी आपके साथ, आप लोगों के साथ खड़ी होती, समाजवादी पार्टी खुल करके बोलती इस मुद्दे पर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर सब कोई साथ होते तो बहुत अच्छा होता, पर इसके कारण आवाज रुकनी नहीं चाहिए। जो सही आवाज है
वो सब तक जानी चाहिए और हम महिलाओं के लिए हमको सबको मिलकर खड़ा होना है और आवाज जहाँ गलत हुआ है वो आवाज वहाँ तक पहुँचना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये फिर आगे भी होता रहेगा, महिलाओं का अपमान आगे भी होता है। हम एक मुद्दा और है, आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम साहब का बयान आया है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था वो आतंकवादी पाकिस्तान से आए, ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं मिला है। देखिए, उनको बोलने दीजिए जो बोलिए। ऑपरेशन सिंदूर सबको पता है, उसके बारे में बच्चा जानता है क्या हुआ है, इतना गलत हुआ है और भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये बहुत जो भी महिलाओं के साथ हुआ है वो बहुत गलत है। तो उनकी सोच अलग है, हम सबकी सोच यही है कि गलत हुआ है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इतनी घिनौनी टिप्पणी मौलाना साजिद रशीद ने की है और उसके बारे में हम यहाँ निषेध जितना किया जाए वो कम है। साजिद रशीदी हाय हाय, महिलाओं का अपमान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे देकर यहाँ बीजेपी के सांसद यहाँ खड़े थे और उन्होंने नारे दिए। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि जिनकी सौभाग्यवती के ऊपर ये टिप्पणी है वो क्यों चुप है। मतलब तुष्टीकरण की राजनीति की परिसीमा हो गई है, ये क्या कहा जाए। लेकिन हम नहीं सह सकेंगे और मौलाना जी की नीयत जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।